प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अहमदाबाद। यहां पर वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि इनकी सीट पर भी आज वोट पड़ रहे हैं, यहां सबसे पहले स्वागत किया, अभिनंदन किया और उसके बाद आगे बढ़ते हुए मतदान केंद्र की ओर। लेकिन आज चुनाव वाले वोटिंग वाले दिन भी प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोगों की भीड़ वहां पर उमड़ रही है। दोनों तरफ आप देखिए भगवा छाया हुआ है, पार्टी के झंडे, और दोनों तरफ लोगों की बड़ी संख्या, ताकि वो एक झलक बस पीएम मोदी को देख लें। बहुत महत्वपूर्ण है। गांधीनगर सीट अहमदाबाद की तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। अपने मत का प्रयोग करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि कुछ देर पहले ही पीएम मोदी ने भी ट्विटर एक्स पर एक ट्वीट के जरिए लोगों से मतदान करने की अपील की। तीसरे चरण के सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें और वोटिंग का एक नया रिकॉर्ड बनाएं। आप सभी की सक्रिय भागीदारी लोकतंत्र के इस महोत्सव की रौनक को और बढ़ाएगी। लेकिन फिलहाल तस्वीर आप देखिए, इतने करीब से पीएम मोदी को देखना शायद इन लोगों ने भी एक सपने जैसा इनके लिए लगता है। लेकिन गांधीनगर गुजरात बीजेपी का गढ़, और बीजेपी यहां से लगातार जीत दर्ज करती रही। सरकार भी है, 3 से 4 बार से लगातार बीजेपी की सरकार गुजरात में है। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, पीएम मोदी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और पीछे उनका एक विशाल जनसमूह। हाथों में आप देखिए जो लोग खड़े हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता या आम जनता, वो कमल का फूल लिए ऐसा लग रहा है कि संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जीत तो यहां से आपकी सुनिश्चित है। देखिए, वोट कम डालने का माहौल है, ये लग रहा है चुनाव प्रचार का माहौल है। जैसे रैलियां प्रधानमंत्री मोदी निकालते हैं, उसी तरह से यहाँ रैली लेकर लोग अपने हाथों में कमल का निशान और तमाम तरह की चीजें, कटआउट्स लेकर वहां पर खड़े हुए हैं। और सुबह से ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंच गए थे और लगभग 1 घंटे पहले से ही उन्होंने पहुंचकर पूरी जगह का जायजा लिया। उन्हें पता था कि यहाँ पर जब प्रधानमंत्री मोदी चूंकि आएंगे तो किस तरह से उन्हें लेकर आना है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है। तो पल पल की उन्होंने अपडेट ली और जगह जगह पर, चप्पे चप्पे पर उन्होंने पूरी जांच की। उसके बाद वो प्रधानमंत्री का इंतजार करते रहे और जैसे ही पीएम पहुंचे उनका अभिवादन करते हुए पीएम और अब अमित शाह, ये दो वो तस्वीरें, ये दो वो शख्सियत जो देश की पावर सेंटर इन्हें कहा जाता है, देश की सबसे बड़ी शक्तिशाली ये लोग, और आज वो अपने मत का प्रयोग करने जा रहे हैं। स्वाभाविक है कि गुजरात से वो लोग आते हैं, तो गुजरात में जो स्थानीय लोग हैं वो भी उनका अभिवादन करते हुए उन्हें देखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री अपना मतदान करने जा रहे हैं। देखिए, गुजरात की 25 सीटों पर आज वोट पड़ने हैं और फिलहाल ये तस्वीरें आप अहमदाबाद से देख रहे हैं। पीएम मोदी दोनों तरफ जो लोग मौजूद हैं उनका हाथ हिलाकर, हाथ जोड़कर अभिवादन करते भी दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे मतदान केंद्र की तरफ आगे बढ़ते हुए, हालांकि देश के सबसे बड़े नेता, यहाँ तक कि दुनिया के सबसे ज़्यादा पसंदीदा नेता प्रधानमंत्री मोदी आज अहमदाबाद पहुंचे और यहाँ पर अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो सुबह सुबह सबसे पहले वो खुद भी वोट डालने पहुंचे हैं और इसके पहले उन्होंने कुछ देर पहले ही एक पोस्ट किया है ट्विटर पर, ट्विटर एक्स पर, और अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों से निकलें, मतदान करें, अपनी भागीदारी लोकतंत्र के इस पर्व में सुनिश्चित करें। क्योंकि 2 चरणों में जो मतदान प्रतिशत कम हुआ है उससे राजनीतिक दलों की चिंताएं भी बढ़ी है, लेकिन इसके साथ ही लोकतंत्र के लिए भी बिल्कुल अच्छे संकेत इसे नहीं कहा जा सकता। और देखिए कुछ अलग तस्वीरें, देखिए कुछ अलग तरह की तस्वीरें, शायद वहां पर कोई बच्चे खड़े हैं। देखिए ऑटोग्राफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और संभवतः उनका ये कोई फोटो है। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी ने ये देखा, तुरंत उस बच्चे के पास पहुंचे और ये पीएम मोदी को हमेशा अलग बनाता है। देखिए उनकी माताजी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये फोटो है और देखिए तमाम मोबाइल हाथों में पीएम मोदी का फोटो लेने के लिए, इस अद्भुत क्षण को अपने कैमरे में कैद करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये बच्चों से उनका लगाव हमेशा से ही हमने देखा है। ऐसा नहीं है कि वो इस पद पर पहुंचे इसके पहले, बल्कि गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी हमने बच्चों के साथ उनका लगाव देखा, उनका प्रेम देखा। और पीएम मोदी जब हर बार 15 अगस्त पर या 26 जनवरी पर जब बच्चों के बीच पहुंचते हैं तब भी उनके साथ उनका प्रेम अलग तरीके से दिखाई देता है।
और अभी भी हर मंच से, हर जनसभा के दौरान अगर वो देखते हैं कि कोई भीड़ में मौजूद बच्चा या कोई शख्स परेशान हो रहा है जो हाथों में पीएम मोदी का या उनकी माताजी का फोटो लिए हुए है या कुछ अलग चीज है, तो तुरंत पीएम मोदी उन्हें समझाइश भी देते हैं, उन्हें आश्वस्त करते हैं कि आपकी ये जो भेंट है वो मुझ तक जरूर पहुंच जाएगी, आप परेशान मत होइए। पहुंच गए हैं मतदान केंद्र पर और दूसरी तरफ तस्वीरें आप देखिए इस वक्त अहमदाबाद से बहुत महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदान केंद्र पर पहुंच गए हैं। सुबह सुबह सबसे पहले देखिए एक बार फिर से जिन तस्वीरों का हम जिक्र कर रहे थे वो दिखाई दी। मतदान केंद्र पर एक बच्ची मौजूद थी और पीएम मोदी ने उसे प्यार से गले लगाया, उसके सर पर हाथ फेरा। बेहद खूबसूरत तस्वीरें और देख सकते हैं आप ये अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दो बड़े चेहरे, देश के सबसे बड़े लीडर इस वक्त इन तस्वीरों में बूथ पर पहुंच गए हैं वोट डालने के लिए। लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक एक वोट कितना जरूरी है। देखिए ये देखिए पीएम मोदी यहाँ पहुंचे और तमाम लोग इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी मतदान केंद्र में पहुंच चुके हैं और साथ में जो लाइन में वहां पर लोग वोटिंग करने के लिए लगे हुए हैं उन लोगों से भी मुलाकात करते हुए वो नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीरें सीधी अहमदाबाद से देखिए अंदर पहुंच गए हैं, अपनी पर्ची ले रहे हैं। पर्ची लेने के बाद वो अपनी मत का प्रयोग करेंगे और जिस तरह से जो पूरी प्रक्रिया रहती है, आप पहले पर्ची लेते हैं, पर्ची के बाद आप अपना जो नाम है वो वोटिंग लिस्ट में चेक कराया जाता है। वोटिंग लिस्ट में नाम मिलान के बाद आपको निशान लगाया जाता है और उसके बाद आप अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो पूरी प्रक्रिया है उस सब प्रक्रिया को पूरे करते हुए यहाँ प्रधानमंत्री मोदी आगे गए हैं और देखिए अपनी पर्ची उन्होंने दिखाई है, उसके बाद अपना परिचय पत्र उन्होंने दिखाया। परिचय पत्र दिखाने के बाद अब उनका नाम मिलान करने के बाद उनकी उंगली पर स्याही का वो निशान, वो लोकतंत्र का वो निशान लगा दिया जाता है और उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया रहती है आप जाकर अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया है पूरी और प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर पहुंचे हैं जहां वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। गांधीनगर सीट है अहमदाबाद की ये, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर मौजूद हैं और देखिए तमाम जो मतदाता हैं वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं, वो भी अपने मत का प्रयोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बड़ी महत्वपूर्ण अहमदाबाद ये सीट है और ख़ास करके बात करें तो गुजरात बीजेपी का गढ़ माना जाता है। निश्चित तौर पर यहाँ पर देश की जो बड़ी शख्सियत हैं वो यहीं से हैं, तो निश्चित तौर पर उसका भी असर रहता है। और देखिए प्रधानमंत्री ने अपना वोट डाल दिया है। तो अहमदाबाद का निशान हायर सेकेंडरी स्कूल है ये, जहां मतदान केंद्र बनाया गया और पीएम मोदी देखिए वोट उन्होंने डाल दिया है और यहाँ पर जो तमाम कर्मचारी मौजूद हैं, क्योंकि लोकतंत्र में ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ड्यूटी पर लगातार तैनात, और पीएम मोदी ने आकर उनसे भी बात की। उसके बाद देखिए तमाम जो लोग मौजूद हैं और संभवतः वो एक बार फिर से अपनी उंगली पर स्याही के निशान को दिखाएंगे, अपील करेंगे वोट की। लेकिन आप देखिए वहां पर जो तमाम मतदाता मौजूद हैं, लाइन में लगे हैं, उनका हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नजर आ रहे हैं। मत का प्रयोग कर लिया है अहमदाबाद सीट और यहां से पीएम मोदी ने वोट अपना डाल दिया है सबसे पहले, और उसके बाद अब उनके आगे के कार्यक्रम रहेंगे। आज उनका मध्य प्रदेश का भी दौरा रहेगा, यहाँ पर भी चौथे चरण के लिए वो चुनाव प्रचार करने वाले हैं। फिलहाल मतदान केंद्र से बाहर निकलते हुए पीएम मोदी की ये तस्वीरें निशान। बिल्कुल, और आज जब पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर भी जया रहने वाले हैं, तो आज देखिए सुबह सुबह वो पहुंचे, उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया और उसके बाद अब दौरों पर भी जुट जाएंगे। तो निश्चित तौर पर इस उम्र में आकर लगातार इस तरह से ताकत के साथ, एनर्जी के साथ काम करना निश्चित तौर पर ये एक बड़ी बात होती है। देखिए कहाँ गुजरात में वो मौजूद हैं और अब वो मध्य प्रदेश में भी पहुंचेंगे जहां एक जनसभा को संबोधन करेंगे। बिल्कुल देखिए पेन निकाला पॉकेट से और अब ऐसा लग रहा है कि कुछ वहां पर शायद बच्चे या
कुछ अलग तरह की तस्वीर उन्हें दिखाई दी है, तो वहाँ एक बार फिर से पहुंचे और ऑटोग्राफ वहाँ पर देते अपने नाम के साथ दिखाई दे रहे हैं। और देखिए तुरंत हाथों में जो मोबाइल से वो तुरंत निकल जाते हैं, क्योंकि जिन्हें टीवी पर देखा लोगों ने, जिन्हें हमेशा ही न्यूज़ चैनल्स पर या कार्यक्रमों में देखा, आज वो नेता जब हमारे बीच हो, वैसे तो ये एक तरह से कहा जाए कि लोग यहाँ पर पहुंचे थे तो सामान्य सी एक घटना लगी कि चलो ठीक है हम वोट डालने पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मतदान केंद्र यहाँ पर लोकसभा क्षेत्र, और यहाँ पहुंचे हैं अपने क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद में वोट डालने के लिए। हालांकि वाराणसी से वो उनका लोकसभा क्षेत्र है, वहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। और देखिए दिखा दिया उन्होंने नीली स्याही को कि देखिए मैंने वोट डाल दिया है, आप भी घरों से निकलकर वोट कास्ट करिए। ये जिसके बारे में अभी कुछ देर पहले दिनेश हम बात ही कर रहे थे कि वो नीली स्याही को दिखाएंगे, बताएंगे कि देखिए कितना जरूरी है लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी लेना। 5 साल के बाद ये मौका लोगों को मिलता है सरकार चुनने का, अपने जनप्रतिनिधि को, अपने पसंदीदा कैंडिडेट को चुनने का। तो वहां जो मीडिया के तमाम कैमरे हैं उनके सामने उंगली दिखाते हुए, हाथ जोड़ते हुए लोगों के सामने और मतदान की अपील की। शोर आप सुन सकते हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पर। और प्रधानमंत्री मोदी चूंकि लोगों के बीच इतने देखिए आवाज जरा सुनिए। मोदी और किस तरह से शोर प्रधानमंत्री को, देखिए अब दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर तमाम जो यूथ हैं वो आवाज लगाते हुए पीएम मोदी को, उनके नाम को लेते हुए सुनाई दे रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी सभी से अपील कर रहे हैं कि वोट जरूर डालिएगा और हर एक हाथ में आपको मोबाइल दिखाई देगा, क्योंकि अद्भुत क्षण आज पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंचे हैं। यहाँ पर उन्होंने वोट डाल लिया और कतारें आप देख सकते हैं, दोनों तरफ लोगों की, मतदाताओं की भारी भीड़ दिखाई भी दे रही है। बिल्कुल। और रोड शो कह सकते हैं, एक बॉक्स शो कह सकते हैं कि वो इतना पैदल चलकर वहाँ से यहाँ तक आए हैं, फिर वापस पैदल उसी रास्ते से आगे की तरफ जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक तरह का ये रोड शो टाइप का ही उनका हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार देखिए किसी को निराश नहीं कर रहे हैं, सबसे मिलते जो भी जहां उनको दिखाई दे रहा है तुरंत वो जा रहे हैं। देखिए कोई एक शख्स विक्ट्री का साइन दिखा रहा है, हुए नजर आ रहे हैं, फोटो ले रहे हैं और ऑटोग्राफ देते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर यही एक प्रधानमंत्री मोदी की शैली है, इसी वजह से वो लोगों के बीच इतने ज़्यादा कनेक्टेड लोगों के बीच रहते हैं और यही वजह होती है कि लोग उन्हें पसंद करते हैं। ऐसे नेता हर किसी को पसंद होते हैं जो देश का शीर्ष नेतृत्व हो, शीर्ष नेता हो और वो लोगों के बीच जब साथी के साथ मिलता है तो निश्चित तौर पर उसका एक अलग असर पड़ता है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री की ये क्वालिटी है कि वो इस अपनी क्वालिटी को बरकरार भी रखे हुए हैं। बिल्कुल। और देखिए कई बार लोगों को शिकायत होती है कि जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र में नहीं पहुंचते हैं, हमने तो देखा ही नहीं है हमारे नेता को, 5 साल में पहुंचे हैं। लेकिन ये पीएम मोदी को उन तमाम नेताओं से अलग बनाता है और विरले ही ऐसे नेता मिलते हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को भी हमने देखा, वो भी लोगों के बीच में पहुंचते हैं। कांग्रेस के भी कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो लोगों के बीच पहुंचते हैं हमेशा, उनका भी एक अलग अंदाज। और ये पीएम मोदी की एक अलग तरह की झलक, एक अलग तरह की छवि जो बहुत डिफरेंट बनाती है बाकी लोगों से। देखिए आप जरा हाथ हिलाते अभिवादन करते दिखाई दे रहे हैं और अब जिन जिन हाथों में मोबाइल है वो सभी आगे जाकर अपने रिश्तेदारों को बताने भी वाले दिनेश कि आज प्रधानमंत्री मोदी उस मतदान केंद्र पर पहुंचे थे तो हमने उन्हें देखा। और देखिए आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह दिखाई दे रहे हैं। देखिए पीएम मोदी ने अपना वोट डाल दिया है और उसके बाद वो अब प्रस्थान हो चुके हैं, प्रस्थान कर चुके हैं और ये तस्वीरें आपको सीधी अहमदाबाद से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा और देश भर में तमाम अलग अलग जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए मध्य प्रदेश में भी चूंकि मतदान है, छत्तीसगढ़ में भी मतदान है, तो वहाँ की भी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। देखिए मध्य प्रदेश की बात करें और ख़ास करके इस तीसरे चरण को लेकर बात करें
तो यहां पर भी कई ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर तमाम दिग्गजों की जो साख है, किस्मत है, वो दांव पर लगी है। मध्य प्रदेश में मामा, महाराजा और राजा ऐसी ऐसी सीटें हैं जहां पर इन प्रत्याशियों की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है। तो निश्चित तौर पर पल पल की अपडेट और एक एक सीट की क्या सियासी समीकरण है, क्या सियासी गणित है, उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देख लीजिए, अहमदाबाद की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री यहां पहुंचे थे, उन्होंने अपना वोट डाला है और वोट डालने के बाद प्रधानमंत्री यहां से रवाना हो चुके हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि इस वक्त देश में तीसरे चरण का चुनाव चल रहा है, थर्ड फेज, और 10 राज्यों में एक केंद्र शासित प्रदेश की करीब 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 1 घंटा करीब होने वाला है। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी साख आज दांव पर लगी है। छत्तीसगढ़ में भी कई बड़े नेता जो चुनावी मैदान में, चुनावी रण में उतरते हुए दिखाई देंगे। और बात अगर छत्तीसगढ़ की राय